नमस्कार, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैथ्स के एक टॉपिक जिसका नाम है मनी। मनी चैप्टर को हम लोग बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं और चेहरे पे स्माइल रखिए, ठीक है। स्माइल रखते हुए वहाँ पे जो कुछ भी आपको, चाहे आप इंटरव्यू के क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं या फिर आप उनसे कुछ पूछ रहे हैं या फिर आप कुछ भी बता रहे हैं, तो आपके चेहरे पे की स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे, टॉपिक बच्चों से निकलवाएंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग पढ़ाते हैं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। ओके, तो आज डेट क्या है? आज डेट है 2 अप्रैल 2023, है ना। 2 अप्रैल 2023 और हम लोग की क्लास कौन सी है? क्लास सेकेंड, है ना, ठीक। और हम लोग सब्जेक्ट कौन सा पढ़ने वाले हैं? सब्जेक्ट है हम लोगों का मैथ्स, है ना। हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे और उसमें अच्छी अच्छी चीजों को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग बताइए कि आप लोग मार्केट जब जाते हो तो क्या लेके जाते हो और क्या लेके आते हो? कौन बताएगा? आप मार्केट जाते हैं तो आप पापा को लेके जाते हैं। पापा को लेके जाते हैं तो फिर क्या होता है? फिर आप जाते हो स्टोर पे, क्या करने? चॉकलेट्स लेते हो और बुक्स लेते हो, कॉपीज भी लेते हो। ओके, तो फिर क्या होता है? क्या दुकानदार आपको ऐसे ही दे देता है सारी सामान, ले जाओ बेटा? तो पापा तो भी कुछ देते होंगे ना। क्या देते हैं? पैसे देते हैं। यस, पैसे देते हैं। और आप, और कोई नहीं जाता क्या मार्केट? आप भी जाते हो। आप क्या करने जाते हो? फ्रूट्स लेने और जूस पीने जाते हो, है ना। किसके साथ जाते हो? मम्मा के साथ जाते हो। तो फिर मम्मा क्या करती हैं? वो भी पैसे देती हैं, है ना। तो आपको पता है कि कितने रुपए किसको देने चाहिए, कौन कितना मांगेगा, तो हम कैसे करेंगे? आपको पता है? नहीं पता? तो चलिए हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मनी के बारे में, है ना। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे आज? मनी के बारे में, ठीक। हम लोग की टॉपिक क्या है? मनी, है ना। और सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग इंडियंस है ना, तो हम लोग की इंडियन करेंसी क्या है ना। तो हम लोग की इंडियन करेंसी है, क्या है? किसी को पता है इंडियन करेंसी? कौन बताएगा? राहुल, आप बताएंगे? नहीं पता आपको? कोई बात नहीं। हम लोग की इंडियन करेंसी होती है रूपी, है ना। क्या होती है? रूपी, ठीक। सबको पता है ना। और ऐसे करके उसको लिखते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक। तो हम लोगों की इंडियन करेंसी क्या है? रुपीज है, ठीक है। और हम लोगों के पास पैसे किस फॉर्म में होते हैं? कौन बताएगा? कौन से फॉर्म में होते हैं? क्वाइंस। ओके, क्वाइंस के भी फॉर्म में होते हैं। और किस फॉर्म में होते हैं हम लोगों के पास पैसे? किसके फॉर्म में होते हैं? नोट। यस, नोट्स के भी रूप में होते हैं, है ना, ठीक। तो कौन बताएगा कि कितने कितने की क्वाइंस आप लोग ने देखा है? 1 रुपीज क्वाइन। यू हैव 1 रुपीज। ओके, तो कितने रुपीज की? दिस इज द 1 रुपीज। ओके, नेक्स्ट। और कितने का क्वाइन होता है? 2 रुपीज। ओके, 2, ठीक। एंड 3 का भी होता है क्या? नहीं होता 3 का। 3 का क्वाइन किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा। तो फिर नेक्स्ट 5, है ना। 5 रुपीज की भी क्वाइंस होती हैं, ठीक। और 10 की भी होती है। यस, 10 की भी होती है। ओके, 10 रुपीज की भी क्वाइन होती है। और किसी को पता है क्या कि 20 की भी क्वाइन आ चुकी है? अब किसी को पता है 20 रुपीज की क्वाइन आ चुकी है ना। तो 20 रुपीज की क्वाइन, ठीक। कोई देखना चाहेगा 20 रुपीज की क्वाइन कैसी है? न्यू क्वाइंस कोई देखना चाहेगा? आप लोगों ने तो 1, 2, 5, 10 सबने देखा है ना। क्या 20 रुपीज आप लोग देखना चाहेंगे? मैं दिखाऊं आपको। ये देखिए, ये है 20 रुपीज की क्वाइन। सबको दिख रही है? सबको दिख रही है ना। ये न्यू क्वाइन है, ठीक है। 20 रुपीज की क्वाइन अभी जल्दी ही आई है मार्केट में, ठीक। और पीछे से ये ऐसी दिखती है। सबको दिख रहा है क्वाइंस, है ना, दिख रहा है। और सबने तो 5 रुपीज की क्वाइन देखी हुई है ना। छोटी सी 5 रुपीज की क्वाइन, है ना। 2 रुपीज, 1 रुपीज, है ना। तो ये हो गई क्वाइंस, ठीक। 1 रुपी क्वाइन, 2 रुपी क्वाइन, 5, 10 एंड जो नई क्वाइन है वो कैसी है? 20 रुपीज। एक बार फिर से दिखा दे बच्चों, देखिए आपकी 20 रुपीज की क्वाइन कैसी है? ऐसी है। सबको अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है क्या? है ना, अच्छी है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि नोट कितने कितने की होती है ना। कितने रुपीस की नोट होती है? कौन बताएगा? 5 रुपीज नोट। ओके,
₹5 की नोट होती है। ठीक है, हमने बना लिया ₹5 की नोट। ओके, और कितने की होती है? ₹20। लेकिन 20 के पहले भी तो कोई नोट होती होगी, है ना? कितने की? 10 की। ओके, ₹10। ओके, ₹10 की नोट। उसके बाद 20। ओके, उसके बाद ₹100 के पहले ₹50 की भी नोट होती है ना? होती है। उसके बाद ₹100। ओके, ₹100। ठीक, इस तरीके से हम लोगों के पास नोट होती है। नेक्स्ट कितने की होती है? 500, है ना? 500 की भी नोट होती है। उसके बाद 2000, है ना? सबसे बड़ी नोट 2000 की नोट होती है ना? नोट 2000 रुपीज की। तो हमने यहां से देखा कि इंडियन करेंसी क्या होती है? रुपीज, है ना? और 1 रुपी में 1 रुपी, इसी रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपी इज इक्वल्स टू हाउ मेनी पैसे? 100 पैसे। ओके, 100 पैसे, है ना? 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। अगर आपको यहां पता चल गया कि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 2 रुपीज में कितना हो जाएगा? 2 रुपीज में अगर 2 रुपीज को हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 1 रुपीज प्लस 1 रुपीज लिख सकते हैं ना? और 1 रुपीज में कितने पैसे? 100 पैसे। ओके, एंड फिर 1 रुपीज में कितने पैसे? 100 पैसे। तो हम लोगों के पास टोटल कितने पैसे हो गए? 200। एडिशन तो सबको आता है। ठीक से हमने देखा कि हम लोग कितने भी रुपीज, अगर मान लो आपके पास 5 है, तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया है ना कि एडिशन, अगर हम लोग बार बार किसी भी चीज को ऐड करते हैं तो क्या हम लोग कर लेते हैं? डायरेक्ट मल्टीप्लाई। जैसे कि अगर मैं आपको दे दूं कि 5 रुपीज में कितने पैसे हैं, आप मुझे करके बताओ, तो आप क्या करोगे? अगर इस तरीके से करोगे तो 1 + 1 + 1 + 1 करके 5 करोगे, ठीक है, और 5 करके आप 500 ले आओगे। लेकिन मल्टीपल टाइप ऑफ एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। अगर हम लोग किसी चीज को बार बार ऐड कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कर ले? मल्टीप्लाई कर लें। तो अगर हम लोग डायरेक्ट 100 में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी तो हमारा 500 पैसे आ जाएगा ना? ठीक, तो सबको समझ में आया? ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। रुपीज में पैसे निकाल लेंगे ना? सभी लोग रुपीज में पैसे निकाल लेंगे ना? ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको चॉकलेट लेनी है ना? कौन सी चॉकलेट? डेयरी मिल्क, है ना? डेयरी मिल्क आपको चॉकलेट लेनी है। डेयरी मिल्क किसको किसको पसंद है? डेयरी मिल्क चॉकलेट है ये, ठीक है। और इसकी प्राइस कितनी है? प्राइस इसकी है 10 रुपीज। ओके, 10 रुपीज। तो आप क्या करोगे? कैसे लोगे? कितने कितने रुपीज इसको क्वाइन में दोगे? क्वाइन अगर हम लोग देखें 10 रुपीज को हम लोग क्वाइन में कैसे कर सकते हैं? एक तो हम लोग 10 रुपीज का क्वाइन डायरेक्ट दे दें, ठीक, या फिर हम लोग इसको और कैसे कर सकते हैं? 5 रुपीज की एक क्वाइन, फिर 5 रुपीज की एक क्वाइन, इसको भी हम लोग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 रुपीज, है ना? इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं। अगर हम लोग के पास नोट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 10 रुपीज का डायरेक्ट नोट दे दें, या फिर 5 + 5 करके हम लोग 10 रुपीज। लेकिन अगर हम लोग के पास ना 10 रुपए है ना 5 रुपए, 20 रुपीज है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग को तो पूरा 20 का 20 देना पड़ेगा, पर इसकी प्राइस तो सिर्फ थी 10 रुपीज, तो क्या हम 20 दे देंगे? नहीं। अगर हम 20 रुपीज देंगे दुकानदार को तो वो पता है क्या करेगा? वो अपना 10 रुपीज लेगा, ठीक है, और जब हम लोग 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमें कितने रुपीज वापस करेगा? 20 - 10 = 10 रुपीज। यानी कि हमने 10 रुपीज की चॉकलेट ले ली और 10 रुपीज हमारे पास भी आ गई। सबको समझ में आ गया ना? आया? ओके, तो आप लोग क्या करिए? अपना होमवर्क नोट करिए, ठीक, और आप लोग उस होमवर्क में पैसे फाइंड आउट करके ले आएंगे कि उतने रुपीज में, जितना मैं आपको होमवर्क देने जा रही हूँ, उसमें कितने पैसे होते हैं। सब लोग करेंगे ना? सबको आ गया ना? 1 रुपीज इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसे? हाउ मेनी? 100 पैसे। ओके, वेरी गुड। सो नाउ नोट डाउन योर होमवर्क। फर्स्ट इज यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पैसे इन 50 रुपीज। ओके, इसमें आपको पैसे फाइंड आउट करने हैं, है ना? 50 रुपीज में, और दूसरा 100 रुपीज में हाउ मेनी पैसे? हाउ मेनी
पैसे। ओके, ये आपका होमवर्क है, सब लोग करके ले आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बच्चों को मनी चैप्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे तो और भी अच्छे तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, और तो इस तरीके से अगर आप करना है, अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको ये सब कुछ पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।